हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और ज्ञान से भरपूर है। और दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी में यह पता चलेगा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ लंबे समय तक कभी नहीं टिकता। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। नीले सिहार की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सिहार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की बारी शाखा आकर गिर गई। सिहार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपने घर की ओर भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वो शिकार पर नहीं जा सका। खाना न मिलने से सिहार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सिहार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सिहार ने गांव की ओर जाने की ठानी। सिहार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा, जिसे खाकर वह अपनी रात काट लेगा। गांव में सिहार अपना शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र कुत्तों के झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सिहार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सिहार का पीछा कर रहे थे। सिहार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया, जिसमें नीला रंग घुला हुआ था। सिहार को ना पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। बेचारा सिहार पूरी रात उस नीले ड्रम में छुपा रहा। सुबह सवेरे जब वह ड्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। सिहार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का संदेश देना चाहता है, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाए। सारे जानवर सिहार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। सिहार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी जानवर सिहार की बात मान गए। सब एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? सिहार ने कहा, सारे सिहार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सिहारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। नीले सिहार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के सिहारों को जंगल से बाहर खदेड़ आए। ऐसा नीले सिहार ने इसीलिए किया क्योंकि अगर जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सिहार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा करता और बंदर उसके पैर दबाते। सिहार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब सिहार कहीं नहीं जाता था।
हमेशा अपनी शाही मान में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सिहार को प्यास लगी। वह मान से बाहर आया तो उसे सिहारों की आवाज सुनाई दी जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सिहार हू हू की आवाज करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सिहार भी अपने आप को रोक ना सका। उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सिहार को हू हू की आवाज निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये एक सिहार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सिहार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ना एक दिन पोल खुल ही जाती है। किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी और यदि कहानी दिल से पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।